अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो क्या हाल है आप सबका। तो वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब व्लॉग। तो इस व्लॉग में ये ईद से ना एक दिन पहले की थोड़ी सी मैंने शूट की थी चांद रात वाली। जो दिन था ना वो हम लोग एक घर गए थे दावत पे। वहाँ पे मैंने ये ना अफ्तारी में ये जूस पिया। अफ्तारी से पहले ही मैंने पिया था क्योंकि मेरा रोज़ा नहीं था। तो आइज़ल सोई हुई थी। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम लोग शॉपिंग पे गए थे। और ये थी नहीं उस दिन से पहले एक दिन हम लोग आई थिंक शॉपिंग पे गए थे चांद रात से ना एक दिन पहले। तो ये उसका छोटा सा शॉर्ट पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो ये भी जो है ना यूट्यूब के व्लॉग में ना ऐड कर देती हूँ। तो हम लोग गए थे शॉपिंग पे। ये इधर आइज़ल की दादू जो है ना वो आइज़ल को बिठा के कारों में तो वो चला रही थी और मैं साथ में थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी। मूसा हम लोगों को पिक करने आए थे। अच्छा हमारे साथ ना उधर प्रैंक हो गया। हम लोग ट्रेन का वेट कर करके हम लोग ने ना आके मूसा को मैसेज किया कि आप आके ना हमें ड्रॉप करें घर में टैक्सी पे। तो वो आ गए। जब वो आ गए तो उन्होंने चेक किया 4 मिनट में ना ट्रेन आने वाली थी। तो फिर उन्होंने बड़ा गुस्सा किया, कहता है वो इतनी दूर से मुझे बुलाया है और ट्रेन तो आने में। हमने कहा लेकिन हम लोग भी तो थक गए थे ना। तो ये गाड़ी में हम लोग आके बैठ गए थे। फ्रंट पे आंटी बैठे थे, पीछे मैं, हीरा, आइज़ल और दूसरी आंटी थी वो। हम लोग पीछे बैठे थे। देन मैं आइज़ल को फ़्रॉक पहनाई हुई थी और इधर आइज़ल मैं दिखा रही हूँ। ये इधर शमाइलियाँ कर रही थी मामा को देख के। गाड़ी में बड़ी खुश होकर बैठ जाती है। तो इधर मूसा भी आके गाड़ी में बैठ गए थे और इधर मैं मूसा के ना थोड़ा सा छोटा सा शॉट जो है ना वो ले रही थी। उसके बाद घर जाते ही हम लोग थक गए थे। आंटियाँ तो सो गई लेकिन मुझे खाना बनाना था। वो मैंने इधर जो है ना वो कीमा जो है ना वो बनाना स्टार्ट कर दिया। और मूसा से पूछा मैंने कीमे में क्या डालना है तो कहते हैं आलू। मतलब मेरे हस्बैंड को आलू इतने ज़्यादा पसंद है, इतने ज़्यादा पसंद है कि उनका दिल करता है आलू पालक हो, आलू गोभी हो, आलू अंडा हो। अच्छा ये तो मेन चीज़ है, इनमें तो डाला जाता है आलू। लेकिन शिमला मिर्च कीमे में भी बंदे डाल लेते हैं। इनका बस चले तो ये जो है ना वो दाल में भी आलू डलवा लें। मतलब जो चीज़ बनानी है घर में आलू। और आलू खा खा के मुझे आलू लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हर चीज़ में इतने आलू मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और अब तो मुझे गुस्सा आता है। और आंटी मामा भी क्या कहते हैं कि हर चीज़ में आलू डाल देती है। मतलब वो उनको पसंद लगता है ना, तो इस वजह से उनको बड़ी ज़्यादा आलू पसंद है। तो इस वजह से फिर जो है ना मैंने आलू नहीं थे डाले, मैंने शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, निकाले आलू थे लेकिन दाल मैंने शिमला मिर्च दी ना। अच्छा उस दिन हमारे साथ बड़ा प्रैंक हुआ। आंटी लोगों का रोज़ा था। आंटी लोगों को ना मुझे ना बड़ा ऐसे आंटी 12 बजे कमरे में आई रात को खाना खाने के बाद ना, कहती हैं पुत्र तेन रोज़ ही मसर लभ जाते ने। मैं क्या मसर, सानते महीना हो गया सा मसर पकाए नहीं। मतलब मुझे दालें वगैरह नहीं ना पसंद तो मैं इतना हास नहीं बनाती। तो करदे ने नहीं अगले दिन बनाए सन ना तो आज भी तू मसर। मैं क्या आंटी सालन खादा जे? आंदे ने आहो खादा है। मैं क्या कीमा पक्के तुन किस आख्या मसर ने तो कीमे शिमला मिर्च तुम दो दिसी भी नहीं। आंदे ने आए नहीं आंटी तेरे दी मत वज गई आ, मेरी तबीयत नहीं ठीक तो मैंने तो कोई टेस्ट भी नहीं आया। मैं क्या हो रहे मसर पकाए। तो इतना शुगर लगा। मैंने मूसा से पूछा मूसा दूसरे दिन मूसा की बनावा? आंदे मसर बना। हम लोग हंस हंस के। तो ये फिर ईद का दिन था। ईद के दिन का मेरा नाश्ता जो है ना वो हमेशा से मामा के पास भी होती थी ना तो पराठा ही खाना होता था जब मैं ईद का बैठती थी उठती थी। तो फिर मैंने अपने लिए खुद ही पराठा बनाया, साथ में 2 अंडे फ्राई किए, साथ में तड़की मिर्च। और इधर हम लोग बस का वेट कर रहे थे। आंटी के घर दावत थी, उधर जाना था। पहले हम लोग पार्क गए थे। पार्क में हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियो शूट की। ये मेरा थोड़ा सा ड्रेस की लुक थी ब्लू। आइज़ल को भी मैंने ब्लू और ऑरेंज पहनाया हुआ था। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अच्छा इसकी मेरे पास फ़्रॉक भी थी मेरे साथ मैचिंग, लेकिन मैंने इसलिए नहीं थी पहनाई। एक तो आंटी के घर दावत पे जा रहे थे, बच्चों ने उठाना था तो वो फिर फ्रॉक्स जो है ना चुभती हैं बच्चों को। तो इस वजह से बच्चे फिर बड़ा ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील करते हैं। वैसे मैंने बैग में रखी थी, मैंने कहा चलो फ़ोटो बना लूँगी। और इधर आइज़ल को मिली ईद। आंटी ने 50 यूरो आइज़ल को ईद दी। अच्छा उसमें से ना 10 यूरो हम लोग ने इसको पकड़ाए। ये पैसे छोड़े ही ना। मतलब कि अब ये चीज़ों को पकड़ना आइज़ल ने स्टार्ट किया हुआ है। और माशाल्लाह से ना अब ये प्रोटोकॉल में आ जाती है कि मतलब कहती है कि मुझे दो चीज़ें मुझे दो। फ़ोन भी है ना तो बोलेगी फ़ोन मुझे दो। तो मामा मेरी बड़ा ऐसा गुस्सा करती हैं कि फ़ोन नहीं देना आइज़ल को। हम लोग कहते हैं नहीं वो बड़ा प्रोटोकॉल है ना, ठीक है।
अब फ़ैन फॉलोइंग है आइज़ल की, तो फ़ोन तो उसको लेना पड़ेगा ना। अच्छा, ये मेरा इतना बड़ा डायलॉग था, अभी तो मैंने बहुत कम कर दिया, मैंने कभी व्लॉग में बोला नहीं है मेरी फ़ैन फॉलोइंग। मेरी फ़ैन फॉलोइंग मतलब मैं अपने बहनों और भाई जो है ना मेरे, मतलब दोनों जुनैद और मेरी सिस्टर शाम, उनके सामने मैं बड़ा कहती थी मेरी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी है, मेरी फ़ैन फॉलोइंग, तो बड़ा हंसते थे। व्लॉग में मैं इसलिए नहीं कहती कि मैं कहती हूँ सारे ऐसे मेरा मजाक ना उड़ाएं, लेकिन है अब मुझे इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरा मजाक उड़ाए भी तो कोई मसला नहीं, मतलब जिनसे मुझे प्यार है अगर वो उड़ाएं तो फिर मसला है। तो बाकी ये आइज़ल अपने बाबा के साथ खेल रही थी, बाबा के साथ आइज़ल की मैचिंग थी, मैचिंग कहने लगी थी, मीन्स कि हम लोगों ने ना तीनों ने सेम सेम ड्रेस पहना हुआ था। और आइज़ल जो है ना कारों में भी बैठती है, लेकिन ना उस जब वो उठी हो ना तो उसका दिल करता बस मामा जो है ना वो मुझे गोदू में उठा के रखे। दैन आंटी के घर से हम लोग गए थोड़ी देर के लिए पार्क। अच्छा, घर में ऐसे ना अंधेरा लग रहा है, लेकिन घर में आंटी की ना लाइट्स जो है ना वो कासम ने तोड़ दी, तो अभी उन्होंने बुलाया था एक आदमी को, लेकिन अभी उनके घर लाइट्स लगी नहीं, तो दिन को भी ऐसे फील हो रहा था जैसे रात है, अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा था। तो इधर सिर्फ एक ही लाइट लगी थी, इधर आंटी के सारे बच्चे और ये उनके घर जितने भी मेहमान आए थे सारे खेल कूद कर रहे थे। देन फिर हम लोगों ने आइदल का साथ शुगल गाना शुरू किया, इसको पैसे दें और इससे ले लें, पैसे दें और ले लें, और ये रोई जाए, मतलब जब लें तो रोए, जब दें तो चुप कर जाए। उनका लो जी, इसको भी अब चीज़ों की आदत हो गई है, अब इसने चीज़ें पकड़नी शुरू कर दी, अब नहीं ये छोड़ेगी अपनी मामा की चीज़ें। पहले ही आंटी के बच्चे जब आते हैं ना तो वो मेरी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, अब आइज़ल बड़ी हो रही है, अब ये ख़राब करेगी, लेकिन आइज़ल को मार पड़ेगी। अभी ये मेरा व्लॉग सुन रही है जैसे मैं बोल रही हूँ, और मामा को देख रही है बड़े ध्यान से कि मामा व्लॉग शूट कर रही है, मामा व्लॉग शूट कर रही है। साथ साथ मेरे जब मेरी आवाज़ थोड़ी कम होती है ना तब आइज़ल ऐसे फ़ोन को हाथ लगा रही होती है और मैं फ़ोन अपने आप से ना थोड़ा दूर करती हूँ। अच्छा, ईद वाले दिन हम लोग गए थे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल वालों ने हमें बुलाया था क्योंकि ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ भी हमारे साथ ही है कि हॉस्पिटल वालों ने जब आइज़ल पैदा हुई थी ना तो हमें एक देना था डिब्बा। ये डिब्बा देते हैं जब बच्चा पैदा होता है ना, तब एज अ गिफ्ट देते हैं, लेकिन उन लोगों ने हमें नहीं था दिया, तो मैंने मूसा सानी नहीं ने दिता, बस बाकी सारे ने। तो वो हम लोग गए, उन्होंने हमें, मतलब जो मेरी मतरोन थी, जो मेरी डॉक्टर थी ना, लेडी डॉक्टर, तो वो शायद उस वक्त छुट्टियों पे थी कि क्या मसला था, उसने हमसे पहले तो सॉरी बोला कि मैंने आप लोगों को ये दिया नहीं है। तो उसने हमें आज जब आइज़ल 5.5 माह की हो गई है तब उसने हमें ये डिब्बा दिया, तो हम लोग हंस के मतलब अभी दे रही है, अभी तो आइज़ल इतनी बड़ी हो गई है। तो उसमें से हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे थे तो ये चीज़ें निकली थी, कुछ पेजेस वगैरह थे, ये बच्चे का फीडर वगैरह धोने के लिए सर्फ थी, वाइप्स थे, उसके बाद वाइप्स मतलब के गीले टिश्यू वगैरह। तो इसको मैं चेक कर रही थी, ये कुछ काम भी आएगी के नहीं। और ये जो है ना वो गीले टिश्यू थे, यहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी कंपनी डॉट है, मतलब कि पैम्पर्स के लिहाज से सबसे महंगी भी है और सबसे अच्छी भी है। तो उसके बाद ये एक बॉडी लोशन था आइज़ल के लिए जो कि अवाकाते का था। देन इसमें पेजेस ज़्यादा थे, वैसे जो स्टार्टिंग में डब्बा देते हैं उसमें कपड़े भी होते हैं, लेकिन इन कमीनों ने एक तो हमें दिया लेट है, ऊपर से हमें कपड़े भी नहीं दिए है। अगर कपड़े देते भी तो वो कौन सा मेरे बच्चे को अब पूरी आनी थी। तो बाकी ये था, इसमें भी ना थोड़ा सा लोशन था, मतलब लो ये छोटे छोटे पैकेट बने हुए थे कि मतलब ये चीज़ें आप यूज़ करें, लेकिन अब आइज़ल तो हो ही बड़ी है, ये तो फर्स्ट से 3rd माह तक ही यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें निकली थी। देन आइज़ल बाजी बोले जी ये चीज़ें तो मुझे दो, तुम्हारा क्या काम इससे, ठीक है। फिर मैं इसको पकड़ा रही थी। अच्छा, सुबह ईद के टाइम मैंने आइज़ल को ये ड्रेस पहनाया था, उसके बाद दूसरा ड्रेस पहनाया था ना, तो ये इधर बड़े मज़े के साथ ना इसको इधर इसके साथ खेल रही थी, और बाबा इसके जो है ना वो हमारी शादी की मूवी देख रहे थे, और मैं आइज़ल को कभी देती थी कभी लेती थी, और ये रोती थी कि मतलब मुझसे लो नहीं, बस मुझे दो, मैं उसके साथ खेल लूँ। और ये मैंने मेहंदी लगाई थी आइज़ल को, मेरी पहली ईद। अच्छा, मैंने इतनी मेहनत से मेहंदी लगाई आइज़ल का हाथ पकड़ पकड़ के, ठीक है, लेकिन उसका कलर ही नहीं आया। मतलब कि अब जब मैं व्लॉग की कर रही हूँ ना, मतलब कि रिकॉर्डिंग वगैरह, तो अभी इसका कलर बिल्कुल उतर गया, लेकिन मैंने कहा चलो फर्स्ट डे तो था ना, तो जैसे जैसे आइज़ल का हाथ धोती थी ना वो कलर ऐसे ही उतर गया, मतलब मेहंदी बहुत ख़राब हमारी निकली थी। और अब अभी आइज़ल को ना
और गुस्सा आ रहा है कि मामा खुद फ़ोन पे बातें कर रही है और मुझे फ़ोन दे नहीं रही। और इसकी आवाज़ें सुने, ऐसे बात करो, बोलो बोलो, बोल क्यों नहीं रहे आप हैं, क्या बात है। और इतने दिनों बाद मामा से बात हुई, कसम से दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। काफ़ी मतलब 10 दिन मामा इतना बैठी रही हैं, कोई मामा से बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। और इधर ना मैंने सोचा चले जी, अब सब कह रहे थे आइज़ल की टिंड करो, टिंड करो, टिंड करो, अभी छोटी है, अभी इसके बाल इतने नहीं रखो, ये वो। अच्छा, स्पेन में ही ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब रूल नहीं है। पाकिस्तान में कहते हैं कि बच्चे का कद नहीं बढ़ता, बच्चे का सर बनाओ, इधर कुछ भी नहीं होता। तो मैंने आइज़ल की उधर टिंड की मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो बाद में मैं इधर रोटियां जो है ना वो जल्दी जल्दी में, मतलब कि सुबह के लिए भी रोटियां पैक करनी थी, वो भी बनानी थी, और शाम की भी तकरीबन 12 से 13 रोटियां मैंने जो है ना बनाई सब के लिए। और बाकी मेरी ये रोटियां कुछ रह गई थी। तो हम लोग का जो है ना, मामू लोग मंडी वगैरह जाते हैं, तो उस वजह से ना उनको साथ में पैक करके देना होता है। अच्छा, टिंड करने के बाद ये सो गई इसकी टिंड की कुछ और लुक ऐसी आई है, बड़ी अजीब लग रही है। लेकिन खैर मैंने थोड़ी सी ना इसकी इधर दूध पी रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, अदरवाइज़ इसने ना ऐसे फीडर छोड़ देना था। और ये थी जी मेरी शहज़ादी की लुक। अल्लाह हाफिज़।